हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, है ना भाई साहब। मैकेनिकल, सिविल, ईसी ब्रांच वाले बच्चों को पहला पेपर मैथमेटिक्स 3 का ही है। तो भैया जितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं उतना अगर आप कर लोगे तो आपका काम मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से हो जाएगा। एक लापरवाही वाले बच्चे, मतलब लापरवाही बच्चे नहीं, लापरवाही वाला काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। क्या कर रहे हैं बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये मैकेनिकल का और सिविल का बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो भैया अभी भी टाइम है, सोम आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सोम के क्वेश्चन का लेवल खास करके मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए क्या रहता है बेटा, थोड़ा सा हाई रहता है। और हटाओ, अगर एग्जाम को भी अपन हटा दें तो ये जो सोम सब्जेक्ट है बेटा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो भी इनहेंस होता है ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। इन सब्जेक्ट्स को पास और फेल के नजरिए से अपन को नहीं देखना है। तो अगर अभी भी सोम स्टार्ट नहीं किए तो भैया स्टार्ट कर दो, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए M3 में क्या पढ़ोगे आप? देखो M3 में पढ़ोगे आप यूनिट 1 पूरा, आप पढ़ोगे यूनिट 2 पूरा, और आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 का आधा। आधा मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सॉल्यूशन आप पढ़ोगे मिलने कैरेक्टर तक। ठीक है, उसके बाद आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। आप ध्यान देना कि यूनिट नंबर 3 आपको हाफ पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अगर इसके बाद जान बचता है तो आप चाहो तो लैप्लास पढ़ लेना, क्योंकि लैप्लास पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं सेफ हो जाओगे कि भाई पास हो जाओगे आप। और अगर लैप्लास छोड़ भी देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आप ये 2.5 यूनिट पढ़कर चले जाओ, है ना। इस 2.5 यूनिट में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। थर्ड का आधा पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल वाला पार्ट उसको आप कर लो, पार्शियल वाला पार्ट को आपको क्या करना है बेटा, छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर सोम में लापरवाही कर रहे हो बेटा, सोम में लापरवाही मत करो। अभी मैंने सभी कोर्सेज का फीस, चाहे वो आपका M3 हो, चाहे वो आपका सोम हो, चाहे ईसी ब्रांच के लिए डिजिटल हो, ठीक है, मैंने तीनों का फीस 500 कर दिया है। तो भैया आप पढ़िए जाके अच्छे मन से, ठीक है, फीस भी कम है ना। और M3 में क्या क्वेश्चंस इजी रहते हैं। और एक बात समझना, अगर अभी तक आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप प्लीज कैलकुलेटर अरेंज कर लेना, क्योंकि M3 में कैलकुलेटर का यूज होता है। और बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट लेके जाते हैं कैलकुलेटर। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर लेके जाते हैं, कैलकुलेटर चलाने की आदत नहीं होती भैया, तो बच्चे से गलती हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है, मैं खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अरेंज करके अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि M3 में बैक लगने का कारण थोड़ा बहुत कैलकुलेटर भी होता है। मोबाइल से आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे तो मोबाइल मिलेगा नहीं, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर चलाने आता नहीं है ना। आप देखना, जब मैं M3 पढ़ाता हूँ ना, बहुत जगह मिस्टेक्स हैं। क्यों मिस्टेक्स हैं? क्योंकि मैं कैलकुलेटर रेगुलर यूज नहीं करता हूँ, मैं बोर्ड में ही आता तो ही कैलकुलेटर यूज करता हूँ। गलती होगा ही होगा बेटा, है ना, क्योंकि जिस चीज को आपको यूज करने की आदत नहीं उसमें आप गलती करोगे ही करोगे। ठीक है, चलिए मन छोटा नहीं करना। अभी तक कोर्स नहीं लिया, कोर्स परचेस करो, पढ़ो अच्छे मन से, कैलकुलेटर अरेंज कर लो, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप अच्छे से फोकस करो। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए ना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।